हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अपना जैसे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चल रहा है, राइट। तो इस चैप्टर के जितने पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बच्चों टोटल 200 पीवाईक्यूज है ऑलमोस्ट, आप देख ही सकते हो 210। तो ये चैप्टर आपको पता लग ही रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आते ही है। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर के अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं बच्चों, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। ये सारे लेक्चर्स अपने कवर अप हो चुके हैं, सारे के सारे। टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये सभी लेक्चर्स हमारे खत्म हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ये वाला चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर बोल रहा हूं, सॉरी, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये टॉपिक होता क्या है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है ना, चलिए लेट्स बिगिन। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल @mathswack जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जैसे। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस कब लगता है बच्चों, पहले मैं वो बताऊंगा और फिर कैसे लगाते हैं फिर मैं वो बताऊंगा। तो कब लगाना है ये देख लो। अब यहां पर अगर आप सीरीज देखोगे, ये नंबर्स दी हुए आपको 4, 11, 21, 34, 50। तो अब आप देख रहे हो कि अगर आप इन नंबर्स का डिफरेंस लोगे, क्या लोगे, इन नंबर्स का डिफरेंस, गायब हो गया। इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो, क्या देखो, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना कितना आ रहा है चेक कीजिएगा। इसका कितना आ गया अपने पास 7, इधर कितना आया, इधर आ गया 10, इधर आ गया 13, इधर कितना आ गया अपना, मेरे ख्याल से 17 आ जाएगा। 17 नहीं आ रहा, 16, सॉरी माय बैड, 16। ठीक है, डन है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो एपी में तो क्या होता है बच्चों, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है ना। तो ये एपी में तो नहीं है और जीपी में भी नहीं है, साफ दिख रहा है। तो ना ये सीरीज एपी में है ना ये जीपी में है। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, बट जो डिफरेंसेस है, अगर डिफरेंसेस का मैं डिफरेंस लूंगा, डिफरेंसेस का मैं डिफरेंस लूंगा, जैसे सपने के अंदर सपना आता है ना, वैसे डिफरेंसेस के अंदर डिफरेंस लो। तो डिफरेंसेस का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है चेक करो, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3। तो ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चों, कि जो डिफरेंसेस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, डिफरेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है। और यू कैन से डिफरेंसेस जो है वो एपी में है, डिफरेंसेस एपी में है, टर्म्स एपी में नहीं है, टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। तब ये मेथड लगाएंगे हम, कौन सा मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है ना, ऐसी टर्म्स आपने एजीपी में भी देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, एजीपी वाला सेशन किया था आपने। ऐसी टर्म्स आपने एजीपी में भी देखी थी। उसमें क्या करते थे हम, 2 बार लगाते थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर 2 बार करते थे, याद है। उसमें क्या होता था, टर्म ये वाली ऊपर होती थी, नीचे जीपी आती थी, नीचे जीपी वाली टर्म होती थी, है ना। तो उसमें तो वही कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे आगे लिख के सोल्व कर लेते थे। यहां पर भी कुछ ऐसा सही करना है बच्चों, यहां पर भी वही सेम सा मेथड लगेगा, बट यहां पे हल्का सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा मैं बताता हूं, अब सोल्व कैसे करना है ये बताता हूं। ठीक है, अप्लाई कब करना है ये क्लियर है, जब टर्म्स का डिफरेंस एपी में होगा, टर्म्स का डिफरेंस एपी में होगा। जैसे कि यहां पे अगर डिफरेंसेस का डिफरेंस लूंगा तो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, जो आपको एसएन दिया उसको एस लिख रहा हूं मैं, जो एस दिया उसको लिख लो, 4 + 11 + 21 + 34 + 50, एंड तक, एंड में क्या आएगा लास्ट में, an - 1 + an, ऐसे लिख लिया मैंने, an - 1 + an, लास्ट में ही आएगा, एन टर्म्स तक ही बोल रहे हैं वो। तो आपको याद होगा जैसे एजीपी में हम करते थे, एजीपी में तो हम क्या करते थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे पहले, बट यहां पे तो जीपी वाला पार्ट नहीं है। एजीपी में क्या होता था, एक पार्ट एपी में, एक पार्ट जीपी में, बट यहां पे जीपी वाला पार्ट तो नहीं है, तो कॉमन रेशियो नहीं है, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट प्रोसेस वही है, स्टेप वही है। क्या स्टेप है अब फिर से इस एस को लिखो, बट इस बार जब लिखोगे एस को तो हर टर्म को एक एक आगे करके लिखो। जैसे कि 4 को कहां लिखो, 11 के नीचे, 11 को लिखो 21 के नीचे, 21 को लिखोगे 34 के नीचे, 34 को लिखा 50 के नीचे, सो ऑन। इसके पीछे क्या आ जाएगी, an - 2,
इसके नीचे क्या आ जाएगा an-1 और इधर आ जाएगा an। समझ में आया क्या किया मैंने? दोबारा से s लिखा, बट एक एक टर्म आगे लिख करके, एक एक स्टेप आगे करके। मतलब कि ये 4 इधर आ गया, 11 इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर, वही सेम प्रोसीजर जैसे हमने एजीपी में किया था। बस एजीपी में कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे कोई कॉमन रेशो नहीं है तो वो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 को यहां लिखा, 4 को यहां लिखा, 11 को यहां लिखा, 21 को यहां लिखा, 34 को यहां लिखा, ताकि पेयर्स बन जाए। ये वाला इधर आ गया ऐसे, डन। तो ये क्या बन गया आपके पेयर। तो एजीपी में भी क्या करते थे, ध्यान है, एजीपी में सब्ट्रैक्ट करते थे, तो वही सेम चीज यहां पर है। अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पेयर वाइज, जैसे मैं यहां पे पेयर बना रहा हूं, इस तरीके से पेयर वाइज क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड में ये वाली टर्म अपनी बिचारी अकेली रह जाएगी, उस टर्म को मत भूलना। ठीक है, चलिए, तो अब क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0। क्यों? क्योंकि s को s से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 0 आएगा। ठीक है ना, क्या हो रहा है यार, ये बहुत टेढ़ी होगी लाइन। ठीक है, अब चलो, डन है। चलिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से कर देते हैं। s को s से सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, यहां पर 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये तो 4 बन गया। 11 माइनस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। 20 माइनस 11 10 हो गया। ये आपका 13 हो गया, फिर ये आपका 16 हो गया। सो ऑन। यहां पे भी कुछ आएगा, उसको मैं एक बार सर्कल में लिख रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा। यहां पे भी कुछ आएगा, कुछ आएगा, वो कुछ भी ले रहा हूं मैं, बस क्यों ले रहा हूं कुछ कुछ कुछ, क्योंकि वो कुछ 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 जो भी कुछ होगा वो सारा किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, पैटर्न में इन्वॉल्व हो जाएगा। किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, पैटर्न में। जो भी आपका पैटर्न बन रहा है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। एंड में क्या बचेगा, एंड में आपके पास ये बचेगा विद माइनस साइन, ये ध्यान रखिएगा, ये बचेगा विद माइनस साइन, ये चीज ध्यान रखिएगा। लास्ट टर्म बचेगी विद माइनस साइन। ठीक है, तो अब आपको यहां पर दिख रहा होगा बच्चों, ये जो टर्म्स लिखी है मैंने, ये जो मैंने टर्म्स लिखी है, 1 सेकेंड, लास्ट में क्या बच रहा है अपने पास, माइनस an। अब ये जो टर्म्स लिखी है ये सारी किसमें आ रही है आपकी, 4 7 10 11 13, सॉरी 11 तो नहीं था, 4 7 10 13 16। अब ये सारी टर्म्स क्या बना रही है, क्या बना रही है, ये सारी टर्म्स एपी बना रही है। एजीपी में क्या होता था, जीपी बनाती थी, इसमें क्या हो रहा है, ये सारी एपी बना रही है। ये सारी टर्म्स 4 से लेकर यहां तक, ये सारी पैटर्न में, मतलब कि ये दो टर्म्स भी एपी में आएंगी ऑब्वियसली। किस में आएंगी, एपी में, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होके आई है। ये सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया, इसलिए ये एपी में नहीं जाएगा। डन है, यहां पर 4 भी एपी में इंक्लूड हो गया। ऐसे तो आप कहोगे सर 4 भी सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया, बट वो पैटर्न में इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लो, डिफरेंस 3 है, यहां पे भी डिफरेंस 3 है, यहां पे भी डिफरेंस 3 है, चेक कर लेना। अगर यहां पे डिफरेंस 3 नहीं आता तो 4 को भी छोड़ देते, वो अगला क्वेश्चन आएगा देखेंगे। अगर यहां पे भी 4 का भी साथ डिफरेंस 3 नहीं आता तो अपन 4 को भी छोड़ देते। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है पूरा एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एपी। ठीक है, तो प्रोसेस वही है एजीपी वाला, बस यहां पे हल्का सा डिफरेंस क्या है, एक तो कॉमन रेशो नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा और जो पैटर्न बनेगा वो एपी का बनेगा, क्योंकि डिफरेंसेस किस में है, एपी में है। डन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो an है इसको इधर ले आओ 0 के पास। 0 उसको बुला रहा है, बेचारा 0 बोल रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं बचा यार, कोई तो आ जाओ मेरे पास। तो उसने उसको बुलाया और वो आ भी गया बेचारा। ठीक है, तो an को इधर ले आओ, an को इधर ले आए। अब ये सम ऑफ एपी है तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। कितनी टर्म्स कितनी है, साफ दिख रहा है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स थी, n ही टर्म्स थी। 1 2 3 4 5 कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है। ये तो चीज क्लियर है ना, टोटल टर्म्स कितनी है, n है। तो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंचू 2a में a क्या हो गया, 4 हो गया, n-1 टाइम d क्या हो गया, यहां पर d हो गया 3, d क्या हो गया 3। ये हमने एपी का फॉर्मूला लगा दिया, an को उधर ले गया था। ये चीज क्लियर है ना। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, अब an क्या जनरल टर्म है, तो यहां से अपने को इस सम की क्या मिल गई, जनरल टर्म मिल गई।
क्या मिल गई? जनरल टर्म। तो इस तरीके से बच्चों हम जनरल टर्म निकालते हैं। तो ये बन गया अपने पास n/2 टाइम्स 8 प्लस 3n माइनस 3। चेक कीजिएगा, यही आएगा एक बार, 8 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, 8 माइनस 3 5, 5 प्लस 3n आ गया। तो ये अपने पास जनरल टर्म क्या आ गई? n/2 टाइम्स 5 प्लस 3n। चेक करना, यही बनेगी। ठीक है, अब इसको चाहे आप एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? 5/2 टाइम्स n प्लस 3/2 n स्क्वायर। एक्सपैंड करके ये प्रॉपर फॉर्म में अपन ने लिख दिया। तो एजीपी में क्या होता था? एजीपी में तो सीधा सम की वैल्यू आती थी। यहां पर किसकी वैल्यू आएगी? जनरल टर्म की, an की, क्योंकि एस तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एस तो कैंसिल हो गया ना, यहां से अपने को क्या मिला? an मिला। क्या मिला यहां से अपने को? an, जनरल टर्म। अब इस an से आप सिग्मा सम कैसे निकालोगे? जनरल टर्म से सम कैसे निकालते हैं? इसमें सिग्मा लगा दो, उससे सम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए S29 और S9। तो पहले तो आप Sn निकाल लो। ये तो an आया है, an से Sn कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये बताया हुआ है मैंने सिग्मा मेथड में। Sn क्या होगा? सिग्मा an होगा। Sn क्या होगा? सिग्मा an। n वही 1 से लेकर n तक ले लो आप चाहे। ठीक है, तो सिग्मा an का मतलब क्या हो गया? दैट वुड बी दिस सिग्मा 5 टाइम। अब सिग्मा क्या होगा? प्लस में डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5/2 टाइम्स सिग्मा n, 5/2 टाइम्स सिग्मा n प्लस 3/2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर। डन है? क्लियर? चलिए, तो अब सिग्मा n का फॉर्मूला लगा दो। सिग्मा n का n की जगह r मार लो चाहे आप। तो सिग्मा n क्या होता है बच्चों? n इंटू n प्लस 1/2। फॉर्मूले लगा दिए। n स्क्वायर क्या होता है बच्चों? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया। डन है? फॉर्मूले लगा दिए, तो यहां से अपने को Sn मिल गया। क्या मिल गया? Sn। प्रॉपर वे में फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं? n इंटू n प्लस 1/4 कॉमन आ गया। n इंटू n प्लस 1/4 है ना, 4 कॉमन आ गया। यहां पे 5 बचा, इसको कैंसिल कर लिया था अपन ने। तो n इंटू n प्लस 1/4 कॉमन ले लिया, यहां पे 5 बच गया, वहां पे 2n प्लस 1 बच गया, वहां पर 2n प्लस 1 बच गया। चेक कीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई बड़े प्यार से कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? 2n प्लस 6। तो क्या आ गया? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 6/4। ये अपने को क्या मिल गया? Sn मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों an से आप Sn निकालोगे। an से Sn कैसे आएगा? सिग्मा लगाकर। an से Sn कैसे आएगा? सिग्मा लगाकर। ये अपना Sn हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? वो वैल्यू n की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, फटाफट से फाइनल आंसर निकाल देते हैं। पूछा क्या अपने से? देख लेते हैं। ठीक है, अपने से बच्चों पूछा है S29 माइनस S9 1/60 टाइम्स, 1/60 टाइम्स आपसे पूछा है 1/60 टाइम्स S29 माइनस S9, ये पूछा, राइट? ठीक है, तो बस S29 मतलब n की जगह 29 पुट कर दो, S9 का मतलब n की जगह 9 पुट कर दो। तो फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। 1/60 29 पुट किया तो क्या आएगा मेरे पास? 29 इंटू 30 इंटू 29 इंटू 2 किया तो 9 9 18 2 5 58, राइट? 58 में 6 ऐड करोगे तो 64 बन जाएगा, 64/4। और फिर में इसमें S9 सब्ट्रैक्ट कर दो। S9 बोले तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 और 18 में 6 ऐड किया बच्चों 24/6/4। ये आ गया। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल, फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये बनेगा बच्चों 1/60 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 1/60 भी मल्टीप्लाई कर दो, तो बाद में कर लेंगे, पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बच्चों 29 इंटू 30, ये 4 पे कैंसिल हो गया तो कितना बन गया? 4 पे जाएगा ना, हाँ ये जाएगा 24 गया आपका 6 पे। यहां पे भी 4 पे कैंसिल कर लो, 9 इंटू 10 इंटू 6, ये आ गया। फिर 60 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1/60 दोनों से जाएगा, तो दोनों से जाए तो ये बन गया 30 को 60 से कैंसिल किया 2, 2 को 16 से कैंसिल किया 8, तो ये बन गया 29 इंटू 8। 60 को इससे डिवाइड करोगे ना, 30/62
2 को 16 से कैंसिल किया 8, वहां पे आ जाओ अब, वहां पे 6 इंटू 10 60, 60 60 कैंसिल, वहां पे 9 बच गया। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। डन है। तो 9 8 जा 72, 7 कैरी, 8 16, 22 23, 23 में से ये 8 गया, तो ये आ गया बच्चों 224। चेक करना, यही आएगा 224 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या होता है और कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस कब लगता है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस कब लगता है, जब टर्म्स का डिफरेंस एपी में होगा, टर्म्स का डिफरेंस एपी में होगा। ठीक है, फिर मेथड वही है जैसे अपन एजीपी में किया था, बस यहाँ पे कॉमन रेशो, जीपी वाला पार्ट तो नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए कॉमन रेशो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस वही है, एक एक टर्म आगे लिखी, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां से अपने को an मिलेगा, an आ गया, an से फिर sn आ गया, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा एक बार। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ऊपर 9 दिख रहा है मुझे, नीचे 8, यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, ये रेक्टिफाई कर लेना। 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 223 आ जाएगा। ठीक है ना, 223 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप क्लियर है। तो इसी तरीके से ये वाला करेंगे, अब फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए तो सम क्या दिया हुआ अपने को, सम दिया हुआ अपने को 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41, ये दिया हुआ है, राइट। अब मैं एक बार यहीं पे दिखा देता हूं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन मेथड लगा देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, सॉरी यार क्या, इसका डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे डिफरेंस आया 6, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 10 और यहाँ पर आया 12। तो आप देख सकते हो डिफरेंसेस एपी में है, डिफरेंसेस एपी में साफ दिख रहा है, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2। डन है, तो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में है, टर्म्स एपी में नहीं है, टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। तो इस टाइप की सीरीज में हम क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे सोल्व किया था। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूं अब, तो कैसे सोल्व करेंगे, अगेन वही, एक एक टर्म को आगे लिख देंगे। ठीक है, चेक कीजिए। चलिए ये वाला देखते हैं, अब इसमें सम लिख लेते हैं फटाफट से। सम क्या होगा अपना, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। कितनी टर्म्स तक बोल रहे हैं, 20 टर्म्स तक बोल रहा है बच्चों, 20 टर्म्स तक बोल रहा है, तो आप लिख लो a19 प्लस a20, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब अगर एक बार फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंसेस है टर्म्स का, ताकि फिर ही हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस लगाना है, पहले एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, तो यहां पर आपने डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 10 और यहां पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों जो डिफरेंसेस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यहां पर आ गया 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो टर्म्स एपी में नहीं है, कौन एपी में है, डिफरेंस एपी में है। ठीक है ना, डिफरेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगेन वही मेथड लगाएंगे जो अभी अपन लगा रहे थे, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हर टर्म को एक एक आगे लिखेंगे। जैसे 5 है, 5 को आगे लिखा 11 के नीचे, 11 को लिखा 19 के नीचे एंड सो ऑन। ठीक है, एक एक टर्म को आगे लिखा, सो ऑन। इसके नीचे क्या आ जाएगा फिर, 19 के नीचे 18th टर्म आ जाएगी, 20th के नीचे 19th टर्म आ जाएगी और आगे आ गई आपकी A20, इस तरीके से। डन, चलिए एक एक टर्म को आगे लिखा, ऐसे जैसे हम एजीपी में करते थे, बस एजीपी में हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीपी वाला पार्ट यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पे सिर्फ डिफरेंसेस एपी में है। ठीक है, चलिए तो अब वही पेयर बना के सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 5 से सब्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके से पेयर बने, 19 11 से, इस तरीके से पेयर आपके बन जाएंगे। डन, और ये लास्ट में ये टर्म रह जाएगी बेचारी अकेली, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, फटाफट से अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 0,
s को s से सेपरेट किया, क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इक्वल टू में क्या आया 5 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 5, 11 माइनस 5 6, यहां पर 8, यहां पर कितना आ गया 10 और फिर 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी डिवाइड सेपरेट करके कुछ आएगा, यहाँ पे भी सेपरेट करके कुछ आएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 820। ये ध्यान रखिएगा क्या आया माइनस, एक्चुअली यहाँ पे सच 820 नहीं लेंगे हम, 20 तो हम बाद में पुट करेंगे। यहाँ पर हम पहले क्या निकाल रहे हैं, जनरल टर्म निकाल रहे हैं, सॉरी माय बैड। यहाँ पर हम 20 नहीं लिखेंगे, यहाँ से तो फिर आपको 20th टर्म मिल जाएगी। क्या मिलेगी 20th टर्म। हम किस में निकालेंगे, पहले जनरल में निकालेंगे, ठीक है ना, जैसे पीछे किया था ए एन की फॉर्म में किया था। तो पहले हम ए एन निकाल लेंगे, फिर सम निकलेगा ना, जनरल टर्म से तो सम निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। यहां से तो फिर आपको सिर्फ 20th टर्म मिलेगी क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपने एन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए तो इसको मैं एक बार इरेज करके प्रॉपर्ली लिख देता हूं। तो अपन अभी एन की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, मैंने क्या किया एन की वैल्यू पुट कर दी, पुट नहीं करेंगे। यहां पर लिखा ए एन, यहां पर ए एन, इसके पीछे ए एन माइनस 2, फिर यहां पर आ गया ए एन माइनस 1 और यहां पर आएगा ए एन। इस तरीके से करेंगे, एन की टर्म में ही करेंगे, जनरल टर्म में, ताकि आपके पास जनरल टर्म आए। ठीक है, ऐसे तो फिर आपको 820 की वैल्यू मिल जाती है सीधा ही। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर ए एन बचा। डन है बच्चों, क्लियर। अब आप देख सकते हो इनका डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, तो ये सारा क्या बना रहा है एपी बना रही है। बट अगर आप देखोगे 5 और 6 के बीच में डिफरेंस 1 है, तो 5 जो है वो एपी में इंक्लूड नहीं होगा। या तो 5 को क्या लिख लो 1 + 4 लिख लो, वो भी अच्छी बात है, वैसे कर लेते हैं। ए एन आपका इधर आ जाएगा, जो ए एन है वो आप इधर ले आओ। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों 5 को लिख देता हूं 1 + 4। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 एपी के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 5 को लिख दिया 1 + 4 ताकि वो एपी में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, चलिए डन। तो अब ये सारी आपकी अगेन वही एपी बन गई 4 से लेकर यहां तक लास्ट तक एपी बन गई विद ऑब्वियसली एन टर्म्स, क्योंकि अब मैंने 5 में से 4 ले लिया, 5 में से क्या ले लिया 4। अगर 5 से मैं 4 ना लेता तो आपकी n-1 टर्म्स बनती, फिर वो कॉम्प्लिकेट सा हो जाता, इसलिए मैंने 5 को 1 + 4 लिख दिया। डन, चलिए तो अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो वही एपी का, 1 आपका अलग से बच जाएगा, 1 आपका अलग से बच जाएगा। 5 को क्या लिख दिया 1 + 4, 1 आपका अलग से बच गया। ठीक है, चलिए तो 4 भी आपका एपी में चला गया। अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे n/2 टाइम्स 2a, a क्या हो गया 4, n-1 टाइम d क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ये आपका एपी का फॉर्मूला लग गया। तो इससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए एन की वैल्यू, क्योंकि ए एन आपका उधर चला गया, ऐसे किया था। डन, चलिए फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n/2 टाइम्स यहां पर क्या आ गया 8, या फिर आप ऐसे कर सकते हो बच्चों, n2 कॉमन लेके 2 को क्या कर दो कैंसल, 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर दिया, यहां पर बचा 4, यहां पर बचा n-1, 2 को कैंसिल कर दिया, 4 + n-1, तो ये बन गया बच्चों 1 + n टाइम्स 3 + n, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3n + n²। ये आपका ए एन आ गया। क्या आ गया, ये आपका ए एन, जनरल टर्म आ गई। डन है, इस तरीके से जनरल टर्म आ गई। अब यहां पे चाहे आप एन को कुछ भी पुट कर लो, 20 पुट कर लो, 18 पुट कर लो, वो टर्म आपको मिल जाएगी। अब सम चाहिए, सम के लिए इसमें सिग्मा लगा दो, सिंपल। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो 20 टर्म्स के सम के लिए क्या करोगे आप, इसमें सिग्मा लगा दो और n की वैल्यू 1 से 20 तक ले लो। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू सिग्मा ए एन, सिग्मा ए एन, n कहां से कहां तक लोगे 1 से 20 तक। सो सिंपल क्वेश्चन। डन है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही। क्लियर। अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं सिग्मा 1, सिग्मा ए एन का मतलब क्या हो गया सिग्मा 1 प्लस 3 बाहर ले लिया सिग्मा से, 3 टाइम्स सिग्मा एन, समझ रहे हो ना, 3 टाइम्स सिग्मा एन प्लस सिग्मा n²। अब फॉर्मूला लगा दो सिग्मा एन और सिग्मा n² का, डेट्स इट। अब फॉर्मूला लगा दो सिग्मा एन और सिग्मा n² का। सिग्मा एन, सिग्मा 1 क्या होगा बच्चों, मतलब 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 20 टाइम्स, 20 तक लेके गए तो सिग्मा 1 तो हो गया 20। सिग्मा एन क्या होगा, n × n+1/2, n की जगह क्या आ गया 20, n की जगह पे क्या आ गया 20, तो n × n+1/2। और सिग्मा n² क्या हो जाएगा, n ×
n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा n हो गया, ये आपका सिग्मा n² हो गया। तो ये चीजें बच्चों तभी क्लियर होंगी जब आपने एक तो एजीपी वाला सेशन देखा है और एक सिग्मा वाले सेशन देखे हैं। ये 2-3 सेशन अगर आपने देखे तो ये वाला पार्ट सेशन देखने का तभी फायदा है। ठीक है ना, क्योंकि एजीपी में भी हम ऐसा कुछ करते थे और यहां पे सिग्मा का यूज हो रहा है। ठीक है, तो लेट मी शो यू। तो ये वाले सेशंस बच्चों, एक तो एजीपी वाला, कहां गया एजीपी वाला, एक तो ये एजीपी वाले, एजीपी वाले सेशन देख लीजिए और ये सिग्मा वाले सेशन देख लीजिए। तो ये वाला सेशन देखने का तभी फायदा है बच्चों। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप सेशंस को कवर करो, सीधा किसी भी सेशन को देखोगे तो हो सकता है समझ में डिफिकल्टी हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया +20, 20 प्लस, अब ये कितना बन गया 10 और ये बन गया 3 2 जा 6 30 बन गया। यहां पर आ जाओ, यहां पर कितना आ गया अपने पास, ये बन गया 10, ये बन गया 3 और ये बन गया आपका 7। कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर ली बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो कितना आ गया यहां पर 2870। ठीक है, तो फाइनली कितना बन गया अपने पास 10 12 2 0 7 15 और ये 3520 अपना आ रहा है। 3520 अपना ऑप्शन डी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंसेस कॉन्सेप्ट यूज होता है, मेथड लगता है, राइट। तो ये कब लगता है बच्चों, जब डिफरेंसेस एपी में होते हैं, टर्म्स का जो डिफरेंस एपी में होगा। तो करना वही प्रोसीजर है जैसे हम एजीपी में करते हैं। टर्म्स का अगर डिफरेंस एपी में है तो एक एक टर्म को आगे लिखकर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो एस से एस कैंसिल होकर ये तो 0 हो जाएगा, इधर ए एन बचेगा, ए एन को उधर ले जाओ। ठीक है, तो इससे क्या मिलती है, ए एन मिल जाएगा, जनरल टर्म मिल जाएगी। जनरल टर्म में फिर सिग्मा लगा दो, उससे सम मिल जाएगा। डन है, तो ये है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। डन, कब लगता है, कैसे लगाना है, आई होप दोनों क्वेश्चन से क्लियर है बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट, ये वाला ट्राई करते हैं, फटाफट से कीजिए इसको भी, वही सेम प्रोसीजर है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे क्या दिया है, 5 + 8 + 14 + 23 + 35 + 50 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड में वही आप लिख लो an - 1 an। तो पहले तो चेक कर लो कि टर्म्स का डिफरेंस एपी में है या नहीं है। ठीक है, पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, इसका, जितनी भी टर्म्स दिए उन सबका लेके देख लेना। ये नहीं है कि 2-3 का ले लिया बस। यहाँ पे 3 आ गया डिफरेंस, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। तो मतलब डिफरेंसेस एपी में दिख रही है, क्योंकि डिफरेंसेस का डिफरेंस किसमें है, कितना है, 3 है। इनके बीच में डिफरेंस 3 3 3 3। ठीक है, तो टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। तो अगेन कौन सा मेथड लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। उसमें क्या करते हैं, एक एक टर्म को आगे लिखा, एक एक टर्म को क्या लिखा, आगे लिखा। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये एजीपी की तरह ही है, बट प्रॉपर एजीपी नहीं है, क्योंकि एजीपी में एक पार्ट जीपी में होता है, तो उसमें हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके ऐसे करते थे। बट यहां पे हम कॉमन रेशो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्ट है ही नहीं। ठीक है, चलो, तो यहां पे आता है an - 2, यहां पर आएगा an - 1 और अगेन यहां पर आ जाएगा an। एक एक टर्म आपने आगे लिखी। ऐसे क्यों करते हैं बच्चों, ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको डिफरेंसेस मिलेंगे और डिफरेंसेस किस में है, एपी में है, तो एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। दैट्स इट, इसलिए ऐसे करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये वाला पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना। इस तरीके से आप फटाफट से इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, लास्ट वाले को मत बोलना। चलिए फटाफट से लिख देते हैं अब। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 0। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 का 5 ही रहा। 8 - 5 यहाँ पे 3 आ गया। 14 - 8 यहाँ पे 6 आ गया बच्चों।
यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, और जो कुछ आएगा वो सारा कुछ किस में होगा? एपी में होगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। जो सब्ट्रैक्ट होके नहीं आ रहा वो एपी में नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्ट होके अपने पास ये नहीं आ रहा एन, तो एन आपका एपी में नहीं होगा। ठीक है ना? डन है? चलो, तो अब अगेन बच्चों यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट अगेन 5 सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया। मैंने बताया था ना, चेक कर लेना कि जो सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया जरूरी नहीं है कि वो एपी में होगा। तो 5 सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया तो 5 एपी में नहीं है। वो पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था बच्चों? पहले क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली वो एपी में आ गया था, कोइंसिडेंटली आया था। यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया था, बट फिर भी वो एपी में आ गया था। सेकंड क्वेश्चन में 5 सब्ट्रैक्ट होके नहीं आया था, देखो 5 एपी में नहीं आया था, तो 5 को अपन ने 1 + 4 लिख दिया। यहाँ पे भी वही सेम करेंगे। यहाँ पे सेम कर ही नहीं सकते, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 है, तो 3 के पीछे क्या आएगा? 0 आएगा। 3 के पीछे क्या आएगा? 0। तो 5 को अपन ऐसे ही रखेंगे। 5 में से कुछ नहीं ले सकते क्योंकि 3 को कुछ चाहिए नहीं। 3 बोल रहे मुझे तो 0 चाहिए, 5 कहेगा 0, तो फिर क्या लेके क्या करेगा? छोड़ यार, ऐसे ही खेल ले तो। ठीक है, डन है? क्लियर है? चलिए, तो अपने पास सिर्फ इतनी टर्म्स बचेंगी फिर एपी में, ये वाली टर्म्स। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये जो टर्म्स है कितनी टर्म्स होंगी बता सकते हो? कितनी टर्म्स होंगी ये? अब ये हो जाएंगी n-1 टर्म्स। ये ध्यान रखिएगा यहां पर। यहां पे ये टर्म्स कितनी होंगी? n-1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म एपी में नहीं आई। फर्स्ट टर्म एपी में नहीं आई। कहां से कहां तक गया? यहां से यहां तक। लास्ट टर्म भी नहीं लिया अपन एपी में। ठीक है, तो यहां पर टर्म्स कितनी होगी? n-1 टर्म्स। तो यहां पे n की जगह क्या आएगा? n-1 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है एपी में, बट टर्म्स कितनी है? n-1। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में अपन ने ले लिया था फर्स्ट टर्म में से, तो इसलिए टर्म्स n थी। यहां पर ऑलरेडी फर्स्ट टर्म एपी में थी तो n थी, बट यहां पे फर्स्ट टर्म भी नहीं आ रही, ना ही लास्ट टर्म आई। ठीक है, तो n-1 टर्म्स आएगी। आई होप क्लियर है। an को इधर ले आओ, an को इधर ले आए, यहां पर 5 बच गया, और अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो एपी का। बट जब फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह क्या लिखोगे? n-1। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है ना, n की जगह पे n-1 ऑलरेडी है, तो यहां पर आएगा n-2 टाइम्स d। d कितना हो गया? यहां पर d है 3। चेक कीजिए। डन? तो ये वाला पार्ट बच्चों ध्यान रखिएगा, n-1 वाला। ठीक है, यहां पर एक तो n-1 आएगा और यहां पर n-2 हो गया, क्योंकि n-1 में -1 किया, -2 हो गया। ठीक है, चलिए, और ये 5 अपना बेचारा अलग से बैठा है। ठीक है, ये तो ये हाईलाइट कर दी मैंने चीजें जहां पर गलती हो सकती है। चलिए, तो फटाफट से अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। n-1, यहां से 2 कॉमन नहीं आया, तो ये बन गया बच्चों 6 + 3n - 6। चलो 6 तो कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल, क्या बचा? 3n। तो ये बन गया बच्चों 5 + 3/2 n² - n। यही बनेगा। 6 कैंसिल, n को मल्टीप्लाई कर दिया n-1 से, n को मल्टीप्लाई कर दिया n-1 से, तो ये बन गया बच्चों 5 + 3/2 n² - 3/2 n। ये प्रॉपर आपका an आ गया। an आ गया। अब इसमें सिग्मा लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा? सॉरी, आपको क्या मिल जाएगा? Sn मिल जाएगा। ठीक है, डन है। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस से बच्चों पहले जनरल टर्म आती है। जनरल टर्म से अगर आपको सम निकालना है तो उसमें सिग्मा लगा दो। तो इसलिए मेथड ऑफ डिफरेंसेस थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है। ठीक है ना? तो an क्या आया था? an को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाता है? प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये बनेगा सिग्मा 5 + 3/2 सिग्मा n² - 3/2 सिग्मा n। अब n दिया हुआ है, यहां पे कहां से कहां तक लेना है? यहां पर अपने को S30 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? S30 निकालना है, तो n 1 से 30 तक हो जाएगा। n को कहां से कहां तक ले लो? 1 से 30 तक। ठीक है ना? ये ऑब्वियस है बाकी सब में। तो सिग्मा 5 का क्या मतलब है बच्चों? 5 कितनी बार ऐड होगा? 30 टाइम्स। तो सिग्मा 5 का मतलब 5 × 30। ठीक है, सिग्मा n² का मतलब फॉर्मूला लगा दो सिग्मा n² का, n × n+1 2n + 1/6। n की जगह पे 30 आ गया, तो n × n+1 × 2n + 1/6। डन है। और सिग्मा n क्या हो जाएगा? n × n+1/2।
तो यहाँ पर ये सिग्मा के फॉर्मूले लग गए। ठीक है, तो ये सिग्मा 5 हो गया बच्चों, ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया और ये सिग्मा n हो गया। ठीक है, फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये बन गया अपना 150, यहां पर कितना आएगा ये फटाफट से चेक कर लो बच्चों। ये बनेगा अपना यहां पर 10, यहां पर 2 और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा ना, देखना 10 और यहां पे 2। ठीक है, तो 31 इंटू 61, 30 इंटू 31 इंटू 61/4। इन दोनों में से देखते हैं कुछ कॉमन वॉमन आएगा तो। ठीक है, यहां पर 2 को 60 से कैंसिल किया, यहां 30 आ गया, फिर उसको 30 रहने देते हैं, लेट्स कीप इट लाइक दैट। तो ये बन गया 3 इंटू 30 इंटू 61/2। ठीक है, डन है। अब आप इन दोनों से कॉमन वॉमन लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, चलिए तो फटाफट से कॉमन लेंगे। तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 30 इंटू 61/2, 30 इंटू 61/2 आपका कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 31/2 माइनस 30 इंटू 61/2 अपन ने कॉमन लिया था, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लाइट का इश्यू आ रहा है बच्चों, लाइट कट मार रहा है ज्यादा ही आज। ठीक है, तो यहां तक अपना हो गया था, इसको सोल्व कर लेना बच्चों। इसको सोल्व करके आपके पास S30 की वैल्यू आ जाएगी। S30 पूछा था, अब इन्होंने A40 पूछा है। A40 के लिए आप बच्चों n को 40 पुट कर दो। ठीक है, n को यहां पर an में n को 40 पुट कर दो। A40 आ गया, S30 आ गया, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। डन है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना, सोल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट वन। ये वाला करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी, जो बेस की पावर है वो रेसिप्रोकल होके आगे आती है, पता है ना। बेस की पावर कैसे आगे आएगी, रेसिप्रोकल होके। तो ये जो अपने पास Sn(x) है, इसको आप कैसे लिख लेंगे, Sn(x) मतलब फंक्शन x का नीचे n दिया हुआ है, a की पावर हाफ है तो वो उल्टा होके आगे आएगी, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स 2 आगे आ जाएगा, 2 log x विद बेस a। यहां से 3 आगे आ जाएगा, 3 टाइम्स log x विद बेस a। यहां से 6 आगे आ गया, 6 टाइम्स log x विद बेस a। ऐसे करते फिर 11 आगे आ जाएगा, फिर 18 आगे आएगा। ठीक है ना, 11 टाइम्स log x विद बेस a, फिर आपका 18 आगे आ रहा है, 18 टाइम्स log x विद बेस a, और फिर आपका क्या आगे आ गया 27। जितनी टर्म्स दिया उतनी तो लिख लो एक बार, ताकि वेरिफिकेशन हो जाता है एंड तक, ताकि पैटर्न क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए पूरा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से log x विद बेस a तो कॉमन आ गया बच्चों, log x विद बेस a क्या ले लो कॉमन, टर्म्स क्या बची 2 3 6 11, यही बच रहा है ना, 2 3 6 11 18 और 27 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। log x विद बेस a, log x विद बेस a। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, यहां पे n है, यहां पे x है, तो इतने पार्ट को मैं Sn मान लेता हूं, x को हम बाद में ले लेंगे। इतने पार्ट को मैं क्या मान लेता हूं, Sn को सोल्व कर लेता हूं, लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अलग से आप Sn लिख लो। अब तो अगर आप Sn देखोगे तो Sn में अगेन कौन सा मेथड लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंसेस लग जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज क्वेश्चन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए तो Sn क्या अपने पास 2 + 3 + 6 + 11 + 18 + 27, अगेन n टर्म्स तक बोल रहे हैं, तो आप an - 1 an लिख लो। डन। अब पहले तो डिफरेंस चेक कर लो, चेक करना जरूरी है, ये नहीं है कि सीधा आप अप्लाई करने लग गए। ठीक है ना, डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। तो यहां पर डिफरेंस 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 आया, यहां पर 7 आया, यहां पर 9 आया। तो आप देख सकते हो डिफरेंस AP में है, क्योंकि डिफरेंसेस का डिफरेंस 2 2 आ रहा है, 2 2 2 2। ठीक है, डन है, तो लग जाएगा मेथड ऑफ डिफरेंसेस, टर्म्स का डिफरेंस AP में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक टर्म को क्या लिखा, आगे लिखा। ठीक है, तो 2 आपका आगे आ गया यहां पर, फिर 3, फिर 6,
फिर 11, फिर 18 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएगा an-2, यहां पर आ गया an-1 और प्लस an। डन। एक एक टर्म आपने आगे लिख दी इस तरीके से, चेक कीजिएगा। ये यहां आ गई, ये यहां आ गया। इस तरीके से आपने टर्म्स आगे आगे लिख दी। अगेन वही पेयर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, 6 3 से सब्ट्रैक्ट होगा, 11 6 से, 18 11 से, इस तरीके से पेयर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही सेम प्रोसीजर। बट ये नहीं है बच्चों कि अब प्रोसीजर सेम है तो आपने एक दो क्वेश्चन करके छोड़ दिए ना। एक दो क्वेश्चन करके छोड़ दोगे तो अगले दिन ही वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, एक ही कॉन्सेप्ट की खूब सारी प्रैक्टिस करो, तभी वो कॉन्सेप्ट क्या है आपके, मतलब क्या बोलते हैं, जहन में व्हाटएवर, खून में बसेगा। ठीक है, देन दिमाग में घुसेगा, यू कैन से लाइक दैट। तो एसएन से एसएन गया, ये 0 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर आ गया 2, यहां पर 3 - 2 1, 3, यहां पर आ गया 3, यहां पर कितना आ गया 5, यहां पर आ गया आपका 7, यहां पर आ गया अपना 9 एंड सो ऑन। यहां पे कुछ आएगा और यहां पे कुछ आएगा, और वो कुछ किस में होगा, एपी में होगा, -an, -an। ठीक है ना, ये वाली टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, डन है। अब यहां पे भी आप देख सकते हो बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है वो एपी में इंक्लूड नहीं होगी। फर्स्ट टर्म जो है वो एपी में इंक्लूड नहीं होगी। तो एपी में इंक्लूड नहीं होगी तो इसका मतलब टर्म्स कितनी होंगी, ये n-1 टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स होंगी, ये n-1, क्योंकि देख ही सकते हो बच्चों, यहां से यहां तक n थी, यहां से यहां तक n थी, तो फर्स्ट टर्म आपने ली तो n-1 टर्म्स हो गई। ठीक है ना, टर्म्स क्या हो गई, n-1 टर्म्स हो गई है एपी में। डन। फॉर्मूला लगा देंगे अब एपी का, और जो वो an है, an को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, an को किधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो वही सेम प्रोसीजर है बच्चों सारे। तो 2 प्लस फॉर्मूला लगाया n/2, n/2 इंटू n की जगह पे आ गया n-1 इंटू 2a में a क्या है, 1 है, n-1 करोगे तो n की जगह n-1, एक और 1 -1 तो n-2 इंटू d क्या हो गया, यहाँ पे d2 है, चेक करना d2 ही है ना, हाँ d2 है। ठीक है, डन। तो ये आ गया, एपी का फॉर्मूला लगा दिया, डन। ये वाली टर्म आपकी अलग से रह गई। अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया तो क्या आएगा बच्चों, n-1, 2 कॉमन आ रहा है बच्चों यहां से, तो 2 कॉमन लेके आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 1 + n-2, डन है। तो यहां पर क्या बचा, n-1 बचा, n-1 इंटू n-1, n-1 का होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, 2 + n-1 का होल स्क्वायर। फिर आप इसको एक्सपैंड कर लो, 2 + n² + 1 - 2n, 2 + n² + 1 - 2n, तो ये बन गया अपना n² - 2n + 3, ये आ गया, चेक कीजिएगा। ये आपकी क्या आ गई, an आ गई, क्या आ गई, an। ठीक है, अब आप क्या करो, इस an को इस लोग से मल्टीप्लाई कर लो, डेट्स इट। इस an को इस लोग से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, डन। क्लियर ना, क्योंकि ये तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये अलग से था। ठीक है, चलिए, तो आपके पास SN(x) नहीं सॉरी AN(x) आ जाएगा, क्या आएगा, AN(x). ठीक है, चलिए, बट अपने को तो क्या सम चाहिए ना, सम चाहिए, तो लोग को बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इसका सम निकाल लो, an में क्या लगा दो, सिग्मा, सिग्मा लगा के सम निकाल लो, सम को फिर बाद में मल्टीप्लाई करना लोग, क्योंकि लोग तो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले इस an से SN निकाल लेते हैं, पहले इस an से क्या निकाल लो, SN। तो इसलिए ये थोड़ा मेथड लेंथी हो जाता है, क्योंकि पहले an निकलता है, फिर SN निकालते हो। SN कैसे निकलेगा, an में सिग्मा लगाकर, an में सिग्मा लगाकर। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये बनेगा सिग्मा n² -2 टाइम्स सिग्मा n + 3 सिग्मा 3 है। ठीक है, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस माइनस में,
सिग्मा एन स्क्वायर क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, राइट। सिग्मा एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय 2, और सिग्मा 3 क्या हो गया, 3 मतलब 3 कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 3n लिख दिया, ठीक है। अब आप पहले क्या करो, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स में से क्या करो आप, कॉमन ले लो, यहाँ पे तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, डन है ना। n इंटू एन प्लस वन क्या आ जाएगा, कॉमन। पहले इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर क्या बचा, 2n प्लस वन बाय 6, यहां पर n इंटू एन प्लस वन तो कॉमन ले लिया, यहां 1 बच गया, ठीक है, माई प्लस 3n, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया ये, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n, एलसीएम लोगे 6 तो 2n प्लस 7 बाय 6, ठीक है, प्लस 3n। क्लियर है, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, -5 देखते हैं, तो -1 एलसीएम लिया -6 तो यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसको भी अगर आपने और सिंप्लीफाई करना है तो करें या ना करें, करना तो पड़ेगा ही, ना करे वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। n कॉमन ले लो, अब n कॉमन लिया और इसको एक्सपैंड कर लो, इसको एक्सपैंड किया तो ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2n माइनस 5, n कॉमन लिया, यहाँ पे 3 बचा तो 6 इंटू 3 18 हो गया, और नीचे फिर आपका 6 आ गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2n माइनस 3n, और ये बन गया आपका प्लस 13 बाय 6, तो ये पूरा आपका Sn आ गया। क्लियर, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ Sn, दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ Sn। चेक कीजिएगा, यही बन रहा है, चेक कर लेना कैसे किया, सिंपल है, n कॉमन ले लिया, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 मतलब एलसीएम लोगे, इन दोनों को एक्सपैंड कर दिया, 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2n माइनस 5, तो ये बन गया -3n, और -5 प्लस 18 प्लस 13, ये बन गया, ये Sn आ गया। अब Snx क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी Snx, Snx का क्या मतलब हुआ बच्चों, what will be Snx, this implies Snx, तो Snx के लिए बस क्या करोगे, ये लोग को मल्टीप्लाई कर दो, बेस ए ही है ना यहाँ पे, अच्छा ए तो निकालना है अपने को, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, अब बस इसमें क्या करो आप, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 13, नीचे क्या है अपना 6, इसमें क्या कर दो, बस log x विद बेस a को मल्टीप्लाई कर, log को मल्टीप्लाई कर दो, log x विद बेस a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका Snx हो गया, डन है, क्लियर। अब अपने को दिया क्या क्या हुआ है वो देखो बच्चों, अपने को दिया हुआ है S24x, S24x दिया है। अब x24x का क्या मतलब है बच्चों, n की जगह पे 24 पुट करो, n की जगह पे 24 पुट करोगे, ठीक है। और क्या दिया अपने को, S12 2x दिया है, S12 2x दिया है, क्या क्वेश्चन है कि क्या है यार ये, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, n की जगह पे 12 पुट करोगे, n की जगह पे 12 पुट करोगे, और x की जगह पे 2x पुट करोगे, x की जगह पे 2x पुट करोगे, ठीक है ना। दोनों की वैल्यूज आपको दी हुई है 1093265, 1093265, ये दोनों की वैल्यूज आपको दी हुई है, ठीक है, डन है। चलिए, तो 24 अगर पुट किया तो स्क्वेयरिंग वेयरिंग करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे 24 6 से कैंसिल होके 4 आ गया, 24 का स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो S24x आएगा, फिर S12 2x आ जाएगा 12, तो इसके लिए तो n को 24 पुट करना है, इसके लिए n को 12 पुट करना है, और x की जगह पे 2x पुट करना है, तो दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों इक्वेशंस दो अननोन कौन से, a और x, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को सोल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आप कर लेना। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, a की वैल्यू 16 आएगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी, डन है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, पहले तो अपन ने जनरल टर्म निकाल ली, फिर Sn निकाला,
फिर एस एन निकाला, फिर एस एन एक्स आ गया, उसमें ये दो इक्वेशंस दिए अब इन्होंने, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ए और एक्स आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे बस यहाँ पे 2x दिया, मतलब x की जगह क्या कर दोगे 2x कर दोगे, n की वैल्यू 12, यहाँ पर n की वैल्यू 24, पुट करके दो इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एस एन कैसे है डन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 24 का क्वेश्चन है अभी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी इन्होंने क्या दिया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी रिटर्न इन द फॉर्म, तो आपको ये ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में बनाया हुआ है, नंबर्स लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10, ऐसे सो। तो पहली रो, ये रो वाइज लिखा हुआ, मतलब पहली रो में 1 नंबर आया, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 4, पांचवी रो में 5, छठवीं रो में 6 एंड सो ऑन। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि a रो कंटेन्स k नंबर्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर k। ठीक है, k क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे क्या आ जाएगा 11 12 13 14 15, फिर आगे आ जाएगा 16 17 18 19 20 21, इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 नंबर्स आए, यहाँ पे 6 आ जाएंगे, फिर आगे 7, इस तरीके से गिनती चलती जाएगी। डन है, पैटर्न समझ में आ गया। अपने को करना क्या है बच्चों, अपने को बताना है कि किस रो में 5310 नंबर होगा। क्वेश्चन ये है कि किस रो में द रो इन विच नंबर 5310 प्रेजेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब ध्यान से देखिए। आप क्या करो, इसमें क्या चेक करो, फर्स्ट रो देखो 1 से स्टार्ट हुई, सेकेंड रो 2 से स्टार्ट हुई, थर्ड रो 4 से स्टार्ट हुई एंड फोर्थ रो 7 से स्टार्ट हुई। तो हम क्या करेंगे, हर रो का पहले पहले वाला नंबर लिख लेंगे। क्या कर रहे हैं हम, हर रो का पहले पहले वाला नंबर लिख लो। ठीक है, सो अपन क्या कर रहे हैं, रोज स्टार्टिंग विद नंबर, रोज स्टार्टिंग विद नंबर्स, विद नंबर, कौन कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो आप देखोगे पहली रो 1 से स्टार्ट हुई, दूसरी रो 2 से, फिर तीसरी रो 4 से, चौथी रो 7 से, और आप देखोगे पांचवी रो किससे स्टार्ट हो रही है 11 से। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनेगी। तो ये मैंने क्या किया, हर रो का पहले पहला नंबर लिख लिया। क्या किया यहां पर मैंने, हर रो का पहले पहले वाला नंबर लिख लिया। डन, क्लियर। अब अगेन ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है, वही मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाली। इसमें अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखोगे, ऑब्वियसली टर्म्स ना एपी में है ना जीपी में, बट अगर आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस किस में है, 1 माइनस, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1 डिफरेंस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4। तो आप देख सकते हो डिफरेंस एपी में है। क्या है, डिफरेंस एपी में है। तो इसके बाद वाला नंबर आप ऑब्वियसली जज कर सकते हो। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो 5 ऐड किया 16 आ गया। उसके बाद भी आप बता सकते हो, और आप देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो 1-2 रो और लिखकर। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, हर रो का पहला पहला नंबर लिख लिया, और हर नंबर में मैंने देखा कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो सीक्वेंस में डिफरेंसेस एपी में है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जनरल टर्म लिखने के लिए आपको पहले एस लिखना होगा, वही सेम प्रोसीजर। जनरल टर्म के लिए पहले आप क्या लिखो, एस लिखो। एस क्या है, 1 + 2 + 4 + 7। ये मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये उसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं जिससे रो स्टार्ट हो रहा है। किसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं, जिस नंबर से रो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए एंड में वही an, इसको an ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर वही एक एक टर्म पहले आगे लिख रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, जनरल टर्म निकाल रहा हूं। तो जनरल टर्म निकालने का यही प्रोसीजर है, 1 आगे लिखा, फिर 2, फिर 4, फिर 7 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे आ गया an-1 और यहां पर आ गया an। चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए 1 को आगे लिख दिया, 2 को आगे लिख दिया, 4 को आगे लिख दिया, 7 को आगे लिख दिया, ऐसे 11 आगे आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लो पेयर वाइज। पेयर वाइज क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंड में ये वाली टर्म विद माइनस साइन आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको जनरल टर्म मिल जाएगी। जनरल टर्म किसकी, जिस नंबर से कोई भी रो स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो s माइनस एस 0 आ गया, 1 का 1 ही रहा, यहां पर 1 प्लस 2 एंड सो ऑन, यहां पे कुछ आएगा और विद माइनस ए एन, माइनस ए एन। इसमें भी अगेन जो फर्स्ट टर्म है वो एपी में इंक्लूड नहीं होगी, फर्स्ट टर्म एपी में इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स होंगे अगेन यहां पर, n माइनस वन। कितने नेचुरल नंबर्स है यहां पर, n माइनस वन टर्म्स होंगी। तो यहां पर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा एन का मतलब, ठीक है ना। माइनस ए एन है, ए एन आपका उधर चला गया, तो यहां से आपको जनरल टर्म मिलेगी। तो 1 प्लस यहां पर क्या लगा दो, सिग्मा एन का फॉर्मूला, सिग्मा एन मतलब n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n इंटू एन प्लस वन बाई टू में n की जगह पे n माइनस वन आ गया, तो n इंटू एन प्लस वन करूंगा तो 1 1 कैंसल बाई टू। ये चीज क्लियर है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो ये आपकी जनरल टर्म। इसको और सिंप्लीफाई करना है कि ये बनेगा n स्क्वायर माइनस एन, ऐसे ही रहने दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। ये आपका ए एन आएगा। अब ये ए एन क्या बोल रहा है बच्चों, ए एन क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहने का मतलब अगर मैं यहां पर n को 50 पुट करता हूं, n को 50 पुट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वो नंबर देगा जिससे 50th रो स्टार्ट हो रही है। समझ गए बात, क्लियर। n को यहां पे 26 पुट कर दो तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वो नंबर देगा जिससे 26th रो स्टार्ट हो रही है। क्लियर है ना, वही किया ना अपन ने यहां पे, डन। अपन ने क्या किया, वो नंबर्स लिख लिए जिससे रो स्टार्ट हो रही थी। तो इन नंबर से जो nth टर्म आएगी तो वो nth टर्म क्या देगी मेरे को, वो नंबर देगी जिससे nth रो स्टार्ट हो रही है। समझ के बाद, सिंपल है। 97 पुट कर दो तो 97 वो नंबर मिलेगा जिससे 97th रो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को वो रो चाहिए जिसपे 5310 हो। तो मतलब कि अब ये जो यहां से जो नंबर मिलना चाहिए वो नंबर 5310 के आसपास होना चाहिए, मतलब उसके या तो कम हो या ज्यादा, उससे पता लग जाएगा, मतलब आसपास हो। तो n को कुछ ऐसा पुट करो यहां पर, आपको पता लग जाएगा ना कि ये वाली रो इस नंबर से स्टार्ट होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि 5310 कौन सी रो में हो सकता है, ठीक है। तो आपको n ऐसा पुट करो कि जो 5310 के आसपास हो जाए। तो हम एक बार 100 पुट कर देते हैं, मेरे ख्याल से 100 तो साफ दिख ही रहा है, 5310 एक बार 100 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट n इज इक्वल टू 100, n को 100 लिया तो a 100 क्या आ गया, चेक कीजिएगा। n को क्या ले रहा हूं मैं, 100 ले लिया। एक बार मैं पुट करके देख रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेट्स एक बार पुट करके देख रहे हैं। तो ये बन गया 1 प्लस 99 इंटू 100 बाई टू, 1 प्लस 99 इंटू 100 बाई टू, तो ये बन गया 1 प्लस 99 इंटू 50, तो ये बन गया 1 प्लस 9 5 जा 45 45 46। तो ये देखो कुछ तो आसपास आया अपने पास, आया कि नहीं आया, 4651 आ गया। अपने को क्या चाहिए, 5310 चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि 100th रो कौन से नंबर से स्टार्ट होगी, 4651 से स्टार्ट होगी। 100th रो कौन से नंबर से स्टार्ट होगी, 4651 से। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, 100 रो है, 100 रो में कितने नंबर्स होंगे, 100 नंबर्स होंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखो फर्स्ट रो में 1 थे, सेकंड रो में 2 थे, थर्ड रो में 3 थे, फोर्थ रो में 4 थे, ठीक है। तो 100 रो में 100 नंबर्स होंगे, तो इसमें 100 ऐड करो तो 700 मिलेगा। एक और 100 101 ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 700 ऐड मिलेगा। इस तरीके से मेरे ख्याल से 3-4 नंबर रोज छोड़ के आ आएगा, ठीक है। चलिए यहां पे मेरे को थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक पता लग रही है, ये बनेगा 9 5 जा 45 4950 आएगा, तो 4951 बन रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों 100th रो में कितने, 100th रो मतलब किससे स्टार्ट हो रही है, इससे, और 100 रो में नंबर्स कितने होंगे, 100 होंगे। तो 100 ऐड किया तो कितना बना अपना, 5000 बना। बट अपने को क्या चाहिए, 5310 चाहिए। 5310 मतलब 3 रो छोड़ के आएगा और नंबर 5310। तो मैं क्या करता हूं, 3 रो छोड़ के 101 102 103, क्योंकि 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर है, तो n को ना 104 पुट करता हूं मैं। क्या पुट करता हूं, 104। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्लियर है ना।
100th रो में 100 नंबर्स होंगे तो 100 इसमें ऐड किया 5000 तक पहुंचा। 101 में 101 नंबर्स होंगे तो कहां तक पहुंच गए, इस तरीके से आप जज कर सकते हो। तो इसलिए मैं 3 रो छोड़ के 104 पुट कर रहा हूं, क्योंकि 3 रो कितने कवर करेगा, अप्रोक्सीमेटली 300 नंबर्स कवर करेगा। 300 नंबर्स कवर किया तो क्या बनेगा ये 5200। हमें क्या चाहिए 5310 चाहिए। तो n इक्वल टू 104 पुट करते हैं एक बार। n इक्वल टू 104 का मतलब क्या है कि 104th रो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है, 104th रो। तो 104th रो देख लो कौन से नंबर से स्टार्ट होगी। तो 104th रो बोले तो n माइनस 1 इंटू एन है ना, तो 103 इंटू 104 बाई 2 तो इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा बच्चों थोड़ा बहुत। तो ये बन गया बच्चों 1 प्लस 103 इंटू 52, चेक करना यही आएगा इंटू 52। डन, क्लियर है? ठीक है, अब 103 इंटू 52 कर दो, कितना बन गया 602 15 5, तो ये कितना आ गया 6 5 3 5 5356। तो यहां से आ गया बच्चों 1 प्लस 5356। तो ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा चला गया है ना, ज्यादा चला गया, ये क्या चला गया ज्यादा, तो मतलब 5310 क्या होगा उसके पीछे वाली रो में होगा, सिंपल। क्योंकि 157 आया, अपने को 10 चाहिए था, तो मतलब कि 104th रो कौन से स्टार्ट होगी 5357 से। तो 104th रो 5357 से स्टार्ट होगी, तो दिस इंप्लाइज 5310 विल बी प्रेजेंट इन 103th रो में, 103th रो में। आई होप कॉन्सेप्ट प्रीटी क्लियर है। डन है ना बच्चा पार्टी? चलिए डन, चलो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर 103 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है? चेक कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, हर रो का पहला नंबर देख लिया, उससे अपने पास सीक्वेंस बन गई मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाली, उससे अपन ने जनरल टर्म निकाल ली। तो ये जनरल टर्म अपने को क्या देगी कि nth रो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो अपन ने क्या किया, n को 100 पुट कर दिया, तो हमें पता चला कि 100 रो किससे स्टार्ट हो रही है, इस नंबर से 4951 से। हमें कौन सा नंबर चाहिए था 5310। तो मुझे दिख रहा था कि 300 नंबर्स और ऐड करने होंगे इसमें, तभी 53 के पास पहुंचेंगे। तो मैंने 3 रो छोड़ के 104 डाल दिया, 104 पे मुझे ये मिला। और ये नंबर क्या है 5310 से बड़ा है, बट कितना बड़ा है 5310, हाँ 47 ही बड़ा है। तो मतलब 5310 इसके पीछे वाली रो में आएगा, 103rd रो में, क्योंकि 103rd रो में कितने नंबर्स होंगे 103 नंबर्स होंगे, ठीक है ना। 103rd रो, कुछ मर्जी लिख लो, आरडी लिख लो, टीएस लिख लो, योर विश, ठीक है। तो 103 विल बी योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सेशन का, और ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। 24 का ये भी, ठीक है, लेट्स चेक आउट। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये जो बच्चों अल्फा दिया है, अल्फा क्या दिया 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। तो इसके ना सिर्फ बेस को पकड़ो, क्योंकि इसकी जनरल टर्म लिखनी होगी ना अल्फा की। अल्फा की जनरल टर्म लिखने के लिए आपने सिर्फ बेस को पकड़ा, क्योंकि बेस का तो स्क्वायर करना है, बेस का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो अगर मैं सिर्फ बेस को पकड़ता हूं, मतलब 1 जो बेस में लिखा हुआ है 1 4 8 13 19 26, तो जो बेस वाले नंबर्स है अगर आप उसकी सीक्वेंस बनाओगे, तो उन सीक्वेंसेस का अगर आप डिफरेंस देखोगे, इस सीक्वेंस की टर्म्स का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए फटाफट से। कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 सॉरी माय बैड, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो देख सकते हो जो बेस का डिफरेंस है वो एपी में है, बेस का डिफरेंस एपी में है। तो अगेन हम बेस के लिए क्या लगा देंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देंगे बेस के लिए, सिर्फ बेस के लिए। तो बेस की जनरल टर्म आ जाएगी, बेस की जनरल टर्म का स्क्वायर कर दो, अल्फा आ जाएगा, मतलब अल्फा की जनरल टर्म आ गई। समझ गए ना बात, डन है। चलिए तो बेस की जनरल टर्म लिखने के लिए वही मेथड लगाएंगे हम, एस लिख लेंगे। एस क्या लिखेंगे 1 + 4 + 8 + 13
प्लस 19 प्लस 26 एंड में वही ए एन तक। और फिर एक और एस लिखेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूं, बेस की जनरल टर्म लिख रहा हूं। उसके लिए मुझे मेथड ऑफ डिफरेंसेस का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बेस में टर्म्स है उनका डिफरेंस एपी में है। ठीक है, तो बेस की जनरल टर्म आएगी, उसका स्क्वायर कर दो, अल्फा की जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से करके दिखा देता हूं। 1 आगे लिखा, 4 आगे लिखा, 8 आगे लिखा, 13 आगे लिखा, 19 आगे लिखा। इस तरीके से आपके पास टर्म्स आ गए। डिफरेंस लेंगे अब। 4 - 1 3, 8 - 1 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ए एन बेचारी अकेली रह जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको अल्फा बेस की जनरल टर्म मिलेगी। बेस की जनरल टर्म का स्क्वायर कर दो, उससे अल्फा की जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एस ही था, एस को एस से सेपरेट किया, यहां पर आ गया 0। ठीक है, एस को एस से सेपरेट किया, यहां पर आ गया 0। 1 को 0 से सेपरेट किया 1। 4 - 1 3, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इन दोनों को सेपरेट किया, कुछ आएगा, फिर इसको सेपरेट किया, माइनस ए एन आ गया। तो इसमें भी आप देखोगे जो 1 है वो एपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 1 जो है वो एपी में इंक्लूड नहीं हो रहा। आपके पास ये वाली टर्म्स आ रही है, ये वाली टर्म्स एपी में होंगी। ठीक है, चलिए तो वो वाला जो ए एन है उसको इधर ले आओ। तो ए एन क्या आ गया, 1 प्लस यहां पे एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां पे टर्म्स कितनी होंगी, n - 1 होंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्यों n - 1 टर्म्स होंगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म एपी में इंक्लूड नहीं हुई। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया n/2। नहीं तो आप नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो आप ऐसे कर लो, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 करूंगा तो ये n - 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि n की जगह पे n - 1 आएगा। किया था ना पिछले क्वेश्चन में, n - 2 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर, 1 है, डी तो 1 ही है। तो ये बन गया बच्चों अपने पास 1 प्लस, यहां से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये तो n - 1/2 ही रहेगा। यहां पर क्या बचा, 6 प्लस, सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 6 प्लस n - 2। तो 6 प्लस n - 2 n - 4 हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड वैंड कर लो, तो ये बन गया 2 इधर ले आओ, 2 प्लस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n प्लस 4। चेक कीजिएगा, यही बन रहा है बाय 2। तो फाइनली ये आ गया n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6/2। चेक करना, यही है n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6/2। चेक कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आ गया था 6 प्लस n माइनस 2, 6 प्लस n माइनस 2, n प्लस 4 आएगा यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, -4। तो ये क्या बन गया अपने पास, n स्क्वायर 4n माइनस n, ये बन गया प्लस 3n और 2 - 4 -2 बाय 2। ये आ गई आपकी बेस की जनरल टर्म। ये क्या आ गई आपकी बेस की जनरल टर्म, डेट इज an। चेक कीजिए, क्लियर है, यही है, डन है। चलिए, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 बाय 2। तो ये बेस की जनरल टर्म आई है। तो बच्चों अल्फा क्या हो जाएगा फिर, लेट मी राइट, अल्फा की जनरल टर्म क्या हो जाएगी। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी सिग्मा लगेगा, क्योंकि अल्फा खुद ही सीरीज है, अल्फा सम है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ए एन का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ ए एन का स्क्वायर। चेक कीजिए, क्लियर, ये हो गया आपका अल्फा, डन है। जो बेस, ये तो बेस की जनरल टर्म आई है ना, बेस की जनरल टर्म का क्या करो, स्क्वायर करो और उसका सिग्मा लगा दो, अल्फा मिलेगा, क्योंकि अल्फा क्या है, सम है। क्लियर हो रही है ना कौन क्लैरिटी। तो ये बनेगा बच्चों सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्वेश्चन ये भी लेंथी है काफी। तो ये बनेगा बच्चों सिग्मा ऑफ, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर खोलो, n की पावर 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 2 जा 6 n क्यूब माइनस 3 4 जा 12n
माइनस 2 टू द 4 एन स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, ये कैलकुलेट आप कर लेना। बाय नीचे क्या आ गया 4 क्या लगा दिया मैंने ऊपर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आना था यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने, प्लस 2ab में यहाँ पे 6n क्यूब आएगा, 3 टू जा 6n क्यूब, तो प्लस 2ab प्लस 2bc में माइनस लग जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, 2 टू जा 4 3 4 जा 12n और इसके साथ माइनस 4n स्क्वायर। डन। तो सिंप्लीफाई करके ये अपने पास आ गया n की पावर 4 प्लस 9n स्क्वायर 6n क्यूब 9n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, ये बन गया आपका 5n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4/4। चेक कीजिए, ये आ गया अपने पास, ये अल्फा है। अभी अपने को चाहिए कि अपने को 4 अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो 4 अल्फा माइनस बीटा आप देख लो क्या बन जाएगा, 4 अल्फा माइनस बीटा। तो 4 अल्फा माइनस बीटा देखो अब क्या बन गया, तो 4 अल्फा मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो 4 अल्फा क्या हो गया, n की पावर 4, यहां पे क्या आना था, प्लस 6n क्यूब ही था ना, ध्यान रखिए, प्लस 6n क्यूब और ये बन गया 5n स्क्वायर, यही है ना, 5n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 12n एंड साथ में क्या है, प्लस 4 है। तो ये तो आ गया 4 अल्फा। अब बीटा देखो क्या दिया हुआ है, बीटा आपको ये दिया हुआ है सिग्मा n की पावर 4। ठीक है, तो माइनस सिग्मा n की पावर 4, ये बीटा हो गया, ये अल्फा ये बीटा। तो आप देख सकते हो n की पावर 4 n की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है, हो गया ना कैंसल। तो क्यों कैंसिल हो रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि हमें n की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं आता, इसलिए वो कैंसिल होना भी चाहिए था। क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए। तो जैसे आपने 4 अल्फा माइनस बीटा लिखा, n की पावर 4 कैंसिल, आपके पास बचा 6 टाइम्स सिग्मा n क्यूब, 5 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर, 12 टाइम्स सिग्मा n प्लस 4 टाइम्स सिग्मा 1। अब बस वही सब में फॉर्मूला लगा देना है, हमें सिग्मा n क्यूब का भी आता है, सिग्मा n स्क्वायर का भी आता है, सिग्मा n का भी आता है, सब में फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, n कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है, n कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है, यहाँ पे भी n 1 से 10 तक ही था, तो बस फॉर्मूला लगा दो। n क्यूब का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया। फिर सिग्मा n क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10, क्योंकि 1 10 टाइम्स ऐड हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड से कंपेयर करके आपके पास k आ जाएगा। डन है, चेक कीजिए। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2024। काफी लेंथी और बढ़िया क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल और लेंथी काफी है ये, ठीक है ना। चलिए, डन है ना। कैसे किया, बेस लिखा, बेस की जनरल टर्म कैसे लिखी, मेथड ऑफ डिफरेंसेस से बेस का स्क्वायर करके सिग्मा लगा के अल्फा आ गया, अल्फा को बीटा से सबट्रैक्ट किया तो n की पावर 4 वाला कैंसिल हो गया, फिर ऐसे। तो आज हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेस को कवर किया बच्चों, आई होप क्लियर है सारी चीजें। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।